Immediately, this creates chaos. These prisoners are gone. How could these prisoners have escaped this super security prison? सोचिए, दुनिया का सबसे सिक्योर जेल हो, हर दीवार बहुत मजबूत, हर कोने पे कई गार्ड्स मौजूद हों और समंदर हर तरफ से घिरा हुआ हो और सिर्फ एक रास्ता हो वहां से जाने का, मौत। It's the morning of June 12th, 1962, on Alcatraz Island in San Francisco Bay. 7 a.m. roll call one day. They don't respond. So a guard goes to check on all three of them. He sees all three of them lying in their beds. So he walks over to Frank's cell and he taps him on the head with his nightstick, and Frank's head falls off. इस जेल का नाम है अल्कट्राज, जहां से भागना तो दूर, सोचना भी पागलपन समझा जाता था। लेकिन 1962 में इस जेल से 3 कैदी भाग गए और सबसे हैरत की बात यह है कि वो कभी नहीं मिले, ना जिंदा ना मुर्दा। क्या वो समंदर में डूब गए या जेल सिस्टम को पागल बनाकर नई जिंदगी जी रहे हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड अंडर कवर की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्कट्राज जेल सैन फ्रांसिस्को के बीच समंदर में बनाई गई थी, जहां तक सिर्फ बोट या हेलीकॉप्टर जा सकते थे। जेल के अतराफ का पानी काफी ठंडा होता था, लहरें तेज होती थीं और उस समंदर में शार्क का भी खौफ था। इसीलिए कहते थे यहाँ से भागना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यहाँ सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। हर सेल में सिर्फ एक बंदा होता था जिनकी हर मूवमेंट कैमरे से रिकॉर्ड की जाती थी और वहाँ के गार्ड ट्रेंड आर्मी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन 3 बंदे थे जो इस सिस्टम से 2 कदम आगे सोच रहे थे। एक का नाम था फ्रैंक मॉरिस, जिसका जीनियस IQ लेवल था। दूसरा था जॉन एंगलिन और तीसरा था क्लैरेंस एंगलिन। ये दोनों आपस में भाई थे और बैंक रॉबरी के एक्सपर्ट थे। इन तीनों ने 1 साल तक प्लान बनाया। हर रात अपनी सेल की दीवार को चम्मच से खोदते रहे और जब ये लोग भागे तो अपने बेड पर फेक हेड्स बनाए, जिसमें बाल, टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर का यूज़ किया गया, ताकि जब गार्ड्स उनके एस्केप के बाद सेल में आए तो लगे कि यार ये बंदा तो सो रहा है। इन्होंने जेल की दीवार के पीछे एक टनल का इस्तेमाल किया और जेल के पाइप्स पर चढ़कर रूफ तक पहुंच गए। वहां से नीचे उतरकर उन्होंने राफ्ट्स बनाए, जो कि उन्होंने रेनकोट से बनाए। अब ये रेनकोट्स इनके पास कैसे आए? ये वही रेनकोट्स थे जो जेल की तरफ से दिए जाते थे जब उमूमन बारिश का मौसम होता था। इन्होंने बहाने से ज़्यादा रेनकोट्स हासिल किए। 50 रेनकोट जोड़कर उन्होंने एक बोट बनाई और बगैर किसी डर के समंदर में निकल गए। और सुबह जब 10 घंटे बाद गार्ड्स ने देखा तो उन्हें लगा कि ये तीनों तो सो रहे हैं। जब उठाए गए तो पता चला ये तो डमी हेड्स हैं और तीनों जेल से फरार हो गए हैं। अगली सुबह कोस्ट गार्ड ने समंदर छान मारा, ना बोट मिली, ना बॉडी और ना कोई क्लू। अथॉरिटीज़ ने कहा शायद वो तीनों ठंडे पानी में डूब गए होंगे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया। कुछ सालों बाद FBI को इस मामले में इन्वॉल्व किया गया। FBI ने 17 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, हर लीड पे गए, जान लगा दी, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन 2013 में एक चिट्ठी FBI के ऑफिस आई जिसने FBI को हिला कर रख दिया। उसमें लिखा था, मैं फ्रैंक मॉरिस हूँ, जिंदा हूँ, कैंसर से मर रहा हूँ और मुझसे डील करनी हो तो राब्ता करो। मगर ये लेटर फेक था या असली, FBI ने आज तक कंफर्म नहीं किया। एस्केप का प्लान इतना परफेक्ट था कि आज तक दुनिया हैरान है कि वो कैसे निकल गए। नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, हिस्ट्री चैनल्स और FBI सब कंफ्यूज हैं। इस वाक़ये ने अल्कट्राज को एक मिस्ट्री जगह बना दिया, क्योंकि इस पूरे वाक़ये में सिर्फ एक बात तो क्लियर थी कि एस्केप अल्कट्राज से ही हुआ है। दोस्तों, अल्कट्राज का ये जेल ब्रेक सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सिस्टम के मुंह पर भी तमाचा है जो कहता था कि ये इम्पॉसिबल है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन 3 लोगों ने मिलकर एक बात तो साबित कर दी कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और चाहते हैं कि हम ऐसी और रियल लाइफ मिस्ट्री और अनसॉल्व क्राइम्स कवर करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें #escape mystery, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी थी, बहुत सी बाकी हैं।